सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन प्राण मेरे सर्वस्व दो भैया कृष्ण बलराम के श्री चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के दिव्य चरणारविंदों का आश्रय लेते हुए श्री गिरिराज जी की तरहटी में विद्यमान विराजमान निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत और आप सभी वैष्णव भक्तों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्तवंदो, बड़े ही आनंद का विषय है कि हम नित्य प्रति ठाकुर जी की माधुर्य से ओतप्रोत दिव्य आनंद को प्रदान करने वाली दिव्य लीलाओं का हम और आप श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्री जी बाबा के श्री चरणों की इस दिव्य कथा सुनने के माध्यम से हम उनकी दिव्य भक्ति को प्राप्त करने का सुगम मार्ग खोल रहे हैं। इसलिए हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आहा, आपने कल तक की कथा में सुना कि कैसे मेरे प्रभु श्रीनाथ जी समस्त ब्रज भक्तों के साथ अपनी लीला को आनंदित और बड़े ही उत्सुकता पूर्वक लीलाओं को संपादित करते हैं, अपने आप को सुख देते हैं और समस्त ब्रज भक्तों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। और ये आनंद की अनुभूति कब करने लगे ठाकुर जी? जब श्री महाप्रभु जी जो इस समस्त भूमंडल की परिक्रमा लगा रहे हैं, जब वो गिरिराज जी की तरहटी में सद्दू पांडे जी के माध्यम से श्रीनाथ जी के साथ महाप्रभु जी का प्रथम मिलन हुआ और अपने हाथों से भोजन सामग्री सिद्ध करके श्रीनाथ जी को अन्नप्राशन लीला कराई है। उसके बाद श्रीनाथ जी समस्त ब्रजवासियों के घर का भोजन आरोगते हैं। आहा, आज मन में भाव आता है कि ये महाप्रभु जी कौन है। इन्होंने आकर के श्रीनाथ जी की लीला को पृथ्वी पर और ब्रज भक्तों के मध्य में रखा, अर्थात कि ब्रज लीला को प्रारंभ करवाया। भगवान और भक्त के बीच जो माधुर्य है, जो प्रेम है, उस प्रेम की लीला को प्रारंभ किया। ये कौन है, इनके बारे में हमें जानकारी हो। आहा, बड़ा सुंदर, अलौकिक, अनिर्वचनीय एक दिव्य भाव है। एक समय की बात है, निकुंज में श्री किशोरी जी राधा रानी आज निकुंज में रास मंडल पर बैठ करके अपने स्वामी श्री ठाकुर जी के इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आज ठाकुर जी को इतना विलंब क्यों हुआ। वो लीला में प्रवेश करने के लिए आखिर आज कहां
इतना समय लगा दिया कि अभी तक पहुंचे नहीं। इसलिए आज किशोरी जी निकुंज में मान करके बैठ गई हैं। और जब ठाकुर जी आए हैं, आज ठाकुर जी को थोड़ा विलंब हुआ और ठाकुर जी अपने समस्त ब्रज भक्तों को जो साथ लाते हैं अपने लीला में सम्मिलित करने के लिए, आज ठाकुर जी को विलंब हुआ। इसलिए ठाकुर जी ने अपने समस्त भक्तों को माला जी के रूप में अपने गले में धारण किया है। ब्रज भक्त जो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, चाहे वो पखावज बजाने वाले हैं, निकुंज में सेवा करने वाले हैं, जितने भी अष्ट सखा हैं, अष्ट सखियां हैं, और जितने भी ब्रज के सुंदर भाव रखने वाले ब्रज भक्त हैं, आज ठाकुर जी ने उन समस्त ब्रज भक्तों को एक सुंदर माला में धारण किया है। इससे एक और ज्ञान प्राप्त होगा। आप समझिएगा कि ठाकुर जी को जो हम माला जी धारण कराते हैं, उस माला को इस भाव से धारण कराना चाहिए कि इस माला में जितने भी फूल हैं वो समस्त फूल ब्रजवासी हैं, और हम ब्रजवासियों को ठाकुर जी के गले में धारण कराने का भाव है, उनके हृदय से लगाते हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब ठाकुर जी के पास उनके समस्त भक्त जन आ जाते हैं। आज ठाकुर जी आए हैं, किशोरी राधा रानी निकुंज में मनोहार करती हैं। अरे ठाकुर जी, आज आपको इतना विलंब क्यों हुआ? और ऐसे बात करते करते आज किशोरी जी का हाथ ठाकुर जी के वक्षस्थल पे गया और गले में जो माला धारण कर रखी है ठाकुर जी ने, किशोरी जी के हाथ से वह माला टूटी और टूट करके माला के जितने भी मोती हैं, जितने भी फूल हैं, जितने भी पुष्प हैं, वो सब टूट करके निकुंज में बिखर गए। अभी तक तो राधा रानी मान कर रही थी, लेकिन अब ठाकुर जी को मान हुआ। किशोरी जी कहती हैं, हे ठाकुर जी, आज मेरे द्वारा आपके गले में जो माला जी हैं वो टूट गईं, मुझे क्षमा करना। और उन फूलों को चुभने लगी। श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, ये वास्तव में जो हमने माला धारण की है, ये एक माला नहीं है। इसके अंदर जितने भी मोती हैं, जितने भी ये पुष्प हैं, ये सब मेरे ब्रज भक्त हैं, और ये नीचे टूट करके बिखर गए, ये वास्तव में समस्त भूमंडल पर बिखर गए हैं। किशोरी जी को जब ये पता लगा कि मैंने ठाकुर जी के हृदय में आरूढ़ रहने वाले समस्त ब्रज भक्तों को तोड़ दिया है, तो मन में बड़ा दुख हुआ। और ठाकुर जी से किशोरी जी कहती हैं, अगर आपके गले के ये मोती बिखर गए हैं तो मैं स्वयं ही भूमंडल पर जहां जहां पर भी ब्रज भक्त हैं, इन सब ब्रज भक्तों को ढूंढ करके लाऊंगी। इसलिए जब महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव चंपारण्य में हुआ है और वो भूमंडल की परिक्रमा पर निकले हैं, भूमंडल की परिक्रमा पर ये जो महाप्रभु जी हैं, ये स्वामिनी जी का रूप है, ये स्वामिनी जी का स्वरूप है। और ये जो ब्रजमंडल भूमंडल की जो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाने के पीछे भाव है कि ये समस्त ब्रजमंडल पर बिखरे हुए यहां वहां जो ठाकुर जी के दास हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने भूमंडल के परिक्रमा लगाई है। और सभी ब्रज भक्तों को अंगीकार किया है। अंगीकार करते करते, अपना बनाते बनाते सबको ठाकुर जी के शरण में लाए हैं। सबको ठाकुर जी के शरण में लाने का अर्थ यही है कि जो निकुंज में ठाकुर जी के गले की माला टूटी है और उस माला में जितने भी मोती हैं, जितने भी पुष्प हैं, उन सबको इकट्ठा करके ठाकुर जी की लीला में पुनः प्रवेश कराना श्री महाप्रभु जी का परम उद्देश्य है। आहा, अब आगे की कथा में कहते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी जी, जिनको श्री महाप्रभु जी ने
ठाकुर जी की भीतरिया के रूप में सेवा करने का सुख प्रदान किया। आपने कल श्रवण किया था, माधवेंद्रपुरी वैसे बंगाली हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। माधवेंद्रपुरी जी को ये सेवा प्रदान की है, कृष्णदास जी को सेवा का अधिकारी बनाया और नित्य नेम के भोग के लिए निश्चित सामग्री के लिए सद्दू पांडे जी को आज्ञा प्रदान करी है। अब यहां से लीला प्रारंभ होती है। श्री माधवेंद्रपुरी जी नित्य प्रति ये आज्ञा देकर के महाप्रभु जी पुनः भूमंडल की परिक्रमा पर निकले हैं और माधवेंद्रपुरी जी पीछे से ठाकुर जी को नित्य मुकुट धारण कराते हैं, नित्य काछनी धारण कराते हैं। और जब केवल उत्सव होता है, जब कोई मनोरथ होता है, केवल तब ही पाग धारण कराते हैं। और ठाकुर जी तो नित्य अपने ब्रज भक्तों को आनंद देने के लिए नित्य दिव्य श्रृंगार चाहवें, लेकिन यहां माधवेंद्रपुरी नित्य केवल मुकुट और काछनी ही धारण करावें। पाग को श्रृंगार तो केवल विशेष मनोरथ में ही करें जो ठाकुर जी को चोखो न लगे। और एक और कमी है, माधवेंद्रपुरी जी में बंगाल के रहने वाले हैं तो वहां पर इनकी कुल देवी हैं, ये काली को पूजते हैं। कभी कभी जब राजभोग का प्रसाद ठाकुर जी के सम्मुख आरोगने के लिए समर्पित करते हैं तो उस समय ठाकुर जी के साथ में ये अपनी देवी, अपनी कुल देवी को भी विराजमान करते हैं जो ठाकुर जी को अच्छा ना लगे। ध्यान देना ब्रज भक्तों कि जहां पर ठाकुर जी विराजमान हैं, अगर ठाकुर जी को इष्ट बनाया है, अगर आप ठाकुर जी के दास बने हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं एक भरोसो, एक दृढ़, एक अटल विश्वास। इष्ट एक को बनाना चाहिए और फिर दूसरे की पास जाकर के अनाश्रय में कभी ना पहुंचे जीव। आपने एक ठाकुर जी को आश्रय ले लियो और जब आपके जीवन में कोई कष्ट आवे, आप किसी दूसरे देवी या देवता के शरण में चले जाएं, तो आप अपने ठाकुर जी को आश्रय त्याग के एक अनाश्रय में, दूसरे देवता के आश्रय में पहुंचे, वही को अनाश्रय कहते हैं, जो ठाकुर जी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। क्योंकि जिन भक्तों को ढूंढने के लिए श्री महाप्रभु जी भूमंडल की परिक्रमा लगाते हैं और वही भक्त अगर यहां वहां, अगर कोई भी वैष्णव यहां वहां कहीं और भटक जाए, अनाश्रय में पहुंच जाए, तो फिर हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर, हमारे जीवन धन को कैसा लगेगा। कभी भी अपने घर के मंदिर में केवल अपनो एक इष्ट की ही स्थापना करनी चाहिए, कभी दूसरो देवता विराजमान ना करें। माधवेंद्रपुरी अपनी कुल देवी को स्थापना करे और भोग लगावे तो श्रीनाथ जी भोग नहीं आरोगते और केवल उनकी देवी ही भोग लगाती है। और ऐसा एक दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, माधवेंद्रपुरी ने 14 वर्ष तक ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करी। या के मारे ठाकुर जी कहीं कहीं वार्ता में हमने पढ़ा है कि ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी को इल्जाम लगा दियो, एक दोष दियो कि ये चोरी करे। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो भी ठाकुर जी के सम्मुख कोई न्यौछावर करे, ये संपूर्ण न्यौछावर इकट्ठे करके अपने संग अपने घर ले जाएं। लेकिन महाप्रभु जी भूमंडल की यात्रा पर गए हैं और यह महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि माधवेंद्रपुरी जी सेवा करेंगे, या के मारे कोई कछु बोले नहीं। लेकिन श्रीनाथ जी को माधवेंद्रपुरी की यह सेवा अच्छी नहीं लगे, इसलिए इस भाव को लेकर के उन्होंने कई बार ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास जी से भी कही, जो सेवा के अधिकारी, लेकिन कृष्णदास जी भी कुछ ना कर सके, क्योंकि
यहां पर केवल एक ही भाव कि महाप्रभु जी की आज्ञा से इनको पूजा करवे को सुख प्रदान करो। अब आचार्य जी आचार्य जी इसी प्रकार भूमंडल की परिक्रमा लगाते लगाते एक दिन ऐसा आयो कि ये संमत 1587 में आषाढ़ सुद तीज मध्याह्न दोपहर के समय पर श्री आचार्य जी काशी में श्री हनुमान घाट पर पहुंचे हैं और वहां गंगा जी की मध्य धारा में जाकर के पद्म आसन धारण करो, और पद्म आसन धारण करके इस संसार में समस्त ब्रज भक्तों को आज इकट्ठा कर दिया था। इसलिए अपनी लीला पूर्ण करके स्वधाम निकुंज में गौलोक धाम पधारे हैं। स्वामिनी जी के अवतार श्री महाप्रभु जी अपने लीला को पूर्ण करके गौलोक धाम पधार गए। आचार्य जी के जो प्रथम पुत्र हैं श्री गोपीनाथ जी, अब उनको गादी जी पर विराजमान किया। 3 वर्ष तक गद्दी पर बैठ करके संपूर्ण व्यवस्थाएं की। ठाकुर जी की सेवा के लिए सोने चांदी के सुंदर सुंदर पात्र बनवाए हैं। ठाकुर जी को सोने चांदी को सुंदर श्रृंगार इकट्ठा किया है। श्री गोपीनाथ जी के पुत्र हैं पुरुषोत्तम जी। एक समय श्री पुरुषोत्तम जी ठाकुर जी की लीलाओं में आनंद विभोर होते हुए श्री गिरिराज जी की तरहटी में पहुंचे और ठाकुर जी को याद करते करते जब भाव विभोर हुए तो ठाकुर जी पधारे हैं और उनको सशरीर अपने श्री गौलोक धाम निकुंज में भेज दिया है। श्री पुरुषोत्तम जी के जाने पर अपने पुत्र के वियोग में श्री गोपीनाथ जी श्री गोपीनाथ जी पुत्र वियोग में जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, जहां पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों समवेत रूप दर्शन दे में सब संसार को अपने पुत्र के वियोग में श्री गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी पहुंचे और श्री बलराम जी में भाव विभोर होकर के सशरीर प्रवेश कर गए हैं। और महाराज जब ये देखो कि श्री गोपीनाथ जी भी अपनी लीला पूर्ण कर गए और उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी भी अपनी लीला पूर्ण कर गए, तो श्री महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र श्री गोसाई जी, दूसरे पुत्र जी का नाम है श्री विठलनाथ जी। श्री विठलनाथ जी को ही श्री गोसाई जी के भाव में समस्त ब्रज भक्त मानते हैं। तब श्री गोसाई जी ने उस बंगाली माधवेंद्रपुरी को सेवाते बाहर कियो कि तोते मेरो ठाकुर, मेरे लाला तो तेरी सेवाते प्रसन्न नहीं है, इसलिए उनको सेवा से बाहर करके गुजर और ब्राह्मण समाज को सेवा में रखा और श्री रामदास जी को मुखिया निरूपित किया है। माधवेंद्रपुरी जी सेवा से बाहर होकर के मन में बड़ा दुख होयो, या हमारे ठाकुर जी ने श्री माधवेंद्रपुरी को आज्ञा करी कि तुम मेरे लिए दक्षिण में मलयागिरी पर्वत पर जाकर के और वहां से तुम चंदन की सेवा बहुत प्रेम से करते हो, वहां से शुद्ध चंदन लेकर के आओ। माधवेंद्रपुरी जी दक्षिण दिशा की ओर चले और जब बंगाल में पहुंचे तो उनके एक वहां के बंगाल के जो राजा हैं वो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं, उनको साथ लेकर के चलने लगे। लेकिन वो राजा कहता है, हे माधवेंद्रपुरी जी, आप मलयागिरी पर्वत पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, वहां से लाया हुआ थोड़ा सा चंदन मेरे पास है, अगर उसे आप तेल में उबाल करके नित्य प्रति श्री जी की सेवा करें, श्रीनाथ जी को अगर लेपन करें तो वो चंदन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों वह चंदन लेके श्री गोवर्धन जी की ओर आने लगे
लेकिन श्रीनाथ जी के मन में एक भाव हुआ कि ये सेवा अच्छी ना करें, और अपने मन ते माधवेंद्र पुरी जी के प्रति जब ऐसा भाव ठाकुर जी ले आए कि वो इनते अपनी सेवा नहीं करानी, तो ये दोनों ही मेरे प्रभु ने, श्रीनाथ जी ने इनको दर्शन दिए मार्ग में और कही कि तुम अब गोवर्धन जी ना जाओ, तुम अब सीधे मलियागिरी पर्वत के ऊपर जाओ और वहीं पर हिम गोपाल नाम से मैं नित्य प्रतिवास करूं। हिम गोपाल जी, वहीं पर तुम मेरी सेवा करो। नित्य प्रति गुरु चेला वहीं पर सेवा करते रहे, और एक दिन हिम गोपाल जी की सेवा करते करते वो निकुंज में गौलोक धाम को सिधार गए। और जब ये बात गोवर्धन में विराजमान गादी जी के ऊपर विराजमान श्री गोसाई जी को जब पता लगी कि माधवेंद्रपुरी अपनी लीला पूर्ण कर गए, तो मन में बड़ा दुख होयो। श्रीनाथ जी ने आकर के श्री गोसाई जी के मन को सांत्वना दी और संपूर्ण वृतांत बतायो कि जब श्री महाप्रभु जी ने इन्हें मेरी सेवा में रखा तो ये अपनी देवी रखते थे और वहां से धन को भी चुराते थे। तब जाकर के श्री गोसाई जी का मन शांत हुआ है। आहा, आगे की वार्ता में आता है कि श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए हैं। जब गिरिराज जी की तरहेटी में गिरी कंदरा से श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, तभी भगवान के ये अष्ट सखा भी भूमंडल पर विराजे, अवतार लेकर के आए। ये अष्ट सखा हैं श्री कृष्ण, श्री तौक, ऋषभ, सुबल, अर्जुन, विशाल, भोज और श्री दामा। जो कृष्ण है वही सूरदास के रूप में अष्ट छाप के सखाओं में आए। कृष्ण सूरदास जी बने, तौक परमानंद जी, ऋषभ श्री कृष्णदास जी के रूप में विख्यात हुए, सुबल श्री छीत स्वामी जी के रूप में, और अर्जुन श्री कुंभन दास जी बने हैं। विशाल श्री चतुर्भुज दास जी के रूप में अवतरित हुए, भोज विष्णुदास के रूप में, और श्री दामा श्री गोविंद स्वामी जी के रूप में अष्ट सखा बने। और अष्ट सखाओं ने अष्ट छाप की दिव्य लीलाओं के पद गायन और भगवान की निज लीलाओं को गा करके समस्त वैष्णवों का मन लुभाया और ठाकुर जी को नित्य रिझाते रहे। ठाकुर जी हर उस सेवा से प्रसन्न होते हैं जो सेवा ठाकुर जी के प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ठाकुर जी की सेवा को प्रकार बतायो, या तो अपने गुरु जो ब्रह्म संबंध में आपको मंत्र मिलो है, नाम दान मिला है, वो नाम निरंतर जपें। अगर ना कर सकें तो ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करें, और ऐसी सेवा जाते ठाकुर जी प्रसन्न होएं तो भी अच्छा है। आगे बताया कि काशी में एक समार्थ ब्राह्मण रहता था, वैष्णव नहीं था, समार्थी समार्थ ब्राह्मण रहता था, और उसका विवाह बड़नगर में एक ब्राह्मणी के साथ हुआ। और लेकिन वो ब्राह्मणी श्री गोसाई जी की दास थी, गोसाई जी की सेविका थी। गोसाई जी से ही इन्होंने ब्रह्म संबंध कराया। और जब उनके पति वे समार्थ ब्राह्मण अपनी पत्नी के रूप में उस ब्राह्मणी को, जो गोसाई जी की शिष्या है, उसे लेकर के वापस जब काशी जी जाने लगे, तो उस ब्राह्मण की पत्नी वह कन्या कहती है कि स्वामी, जब आप यहां आ गए हैं तो हमारे कुल देवता गोवर्धन में गिरिराज जी के रूप में विराजमान हैं। आप भी जब आई हैं तो क्यों ना हमारे कुल देवता के भी दर्शन कर लें। बस समार्थी ब्राह्मण ने सोची शायद भगवत इच्छा ऐसी रही होगी, इसलिए मना नहीं कर सके, और गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। और दर्शन करके आहा, भक्तों, दर्शन करके उनके मन में भी बड़ा भाव जागृत हुआ। और उस ब्राह्मण की पत्नी ने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करी है कि हे ठाकुर जी, खुद श्री गोसाई जी ने मेरे कान में
ब्रह्म संबंध कराया है और मैं आपकी चिर भक्त हूं, लेकिन मैं इनके साथ वहां काशी जाकर के समार्थी में बनना पड़ेगा, क्योंकि पति को कुल है या के मारे आप ही मेरी रक्षा करो। जब ऐसा भाव ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करो तो ठाकुर जी बड़े भाव विभोर हुए और अपने निकुंज की दिव्य लीला उस गोसाई जी के शिष्या के पति को दिखा करके उनको परम वैष्णव बनाया। गोसाई जी ने उनको भी ब्रह्म संबंध कराया है। अब दोनों बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद जब इन दोनों की मृत्यु हुई तो ये अगले जन्म में गांठोली में इनका पुनर्जन्म होता है गांठोली में। और ये ब्राह्मण श्याम परवार नाम से ये सुंदर मृदंग बजाने वाले बने और इनकी एक पुत्री हुई ललिता जो सुंदर बीन बजाती है। और श्रीनाथ जी एक दिन इनके घर पर गए, इनका मृदंग और बीन सुनने के लिए 4 पहर रात्रि तक निरंतर वह सुंदर बीन और मृदंग को श्रवण किया। और सुबह जब गोसाई जी ने शंखनाद किया तो शंखनाद की ध्वनि सुन के श्रीनाथ जी वापस जतिपुरा पहुंचे मंदिर में। और जब वापस पहुंचे तो आज गोसाई जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आपने रात को कहां पे लीला की? आप लीला में कहां गए थे? सारी रात्रि आप जगे हो, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। तो श्रीनाथ जी कहते हैं, गोसाई जी, मैं गांठोली में श्याम परवार और ललिता की बीन और मृदंग सुनने गयो। ये सुन के श्री गोसाई जी को परम आनंद होयो और तुरंत दोनों को गांठोली से, श्याम और ललिता दोनों को गांठोली थे गोवर्धन बुलाई और गोवर्धन बुलाकर के ब्रह्म संबंध कराया और आज्ञा प्रदान करी कि जब भी अष्ट सखा अपनो कीर्तन गावे तब तुम बीन और मृदंग बजाओ। और यह सुंदर लीला को भाव उनको प्रदान करो है। और यह भाव प्रदान करके नित्य प्रति श्याम मृदंग बजाते हैं। आज भी जहां पर भी ठाकुर जी के कीर्तन गाए जाते हैं वहां पर जो बजाने वाले होते हैं उनको श्याम के रूप में ही पूजा जाता है। आहा, ऐसे अद्भुत मेरे ठाकुर जी अपने समस्त ब्रज भक्तों का मान रखने के लिए, अपनी सभी वैष्णवों का मान रखने के लिए उन्हें अपने सभी भक्तों को अपनी सेवा में बुला लेते हैं। हे वैष्णवों, अगर हम और आप भी ठाकुर जी से इसी प्रकार प्रेम करें तो है सके कि हमारे भाव से मोहित है कि ठाकुर जी हमें और आपको, हम सबको भी अपनी सेवा में बुला के और हमें अपने श्री चरणों का परम सुख प्रदान कर दें। आज के सत्र में इतना ही। कल और भी अलौकिक लीला का आप आस्वादन करेंगे। नित्य प्रति श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य की सुंदर माधुर्य से भरी इन लीलाओं को श्रवण करें और सुनकर के आप भी आनंदित हों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्यत्र वैष्णवों को भी परम सुख प्रदान करें। तब तक आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।